खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। दोनों के नैन मिले, कमल के तो फूल से खिले, नैन मिलते मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई पर उनका प्रेम चल पड़ा। हाय हाय नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जोड़ समझते हैं आप? हाँ, किसको नहीं पता हो बताओ, ताला वाला नहीं होता हो जिसमें भैंस नहाती है। हरियाणा में झील और तालाब कहाँ से लाओगे? ये तो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाऊं, पर मैं क्या करूं? मैं तो बापू से पहले गई थी, मैंने तैरना मत सीखा। तैरना तो एक बला से है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला से। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कला से। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश से बात है से? बाल की जगह गाल और गाल की जगह बात कर रहे हैं। लड़का बोला, रे क्या करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का करने भूल गया है। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से उपाय तो वही लाए ना जो जहां जो देखेगा। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो काट दे चोट। लड़की बोल रही है, इन बातों में तो कोई भी खो सके सर, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे, इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला, आज तो जी कहे सर मैं भी थोड़ा झूम। तू हाँ बरे तो तेरा चूम। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है? मैं तो बहरी को नहीं पर तेरे के लकवा मार रहा है। में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले, कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया, लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली, आज तो बोल रहे यार ऐसे। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा। प्रेमी बोला, हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर दी और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर दी और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा, यही बुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली, फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। अगली बार अस्पताल में मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंखों पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले, मान लो बेरी ठीक भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, 4 कहाँ तो रह रही है 2। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मान, तभी मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। कलेश
नहीं, ब्याह को कलेश हिंदी हरियाणा नहीं कह सकते। बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर में आओ, खत्म करें इनका राग। बाहर चौकीदार का प्रयास है आग, इन दोनों आगे वहीं फेरे करो। हम अपनी छोरी ठा रहे तो अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आपको देखा दिखाता हूँ, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए होगी इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई।